ओके, चलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम करने जा रहे हैं आज क्या, हम कर रहे थे चैप्टर अमीन्स। और अमीन्स चैप्टर की हम आज जो चीज करेंगे वो है आपकी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। हेडिंग डाल दो, अश्लेषा डाल दी हेडिंग? हाँ जी सर। तो आपसे ही शुरू करते हैं आज। सबसे पहले आप इसमें जरा प्लीज ये लिख दीजिए, फेस, कलर एंड ऑर्डर। हाँ जी। लिख दिया? तो इसमें फेस, कलर, ऑर्डर जो है, इसमें आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं हमारे, जैसे मीथेन अमीन, इथेन अमीन, देखो क्या है, गैसेस। 2 से ज्यादा वाले या 3 कार्बन वाले ये क्या होते हैं आपके? लिक्विड। और उससे भी ज्यादा वाले, 8 से ज्यादा वाले जो होते हैं आपके, क्या होते हैं आपके? सॉलिड। ठीक है, लिखो इसे। तो क्या समझी इसके, इससे आप अश्लेषा कि जो अमीन्स हैं, एंड मैंने इसे अमीन्स, फिलहाल मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है जिसके लास्ट में NH2 लगा हुआ है, 2 कार्बन वाले तक का गैसियस फॉर्म में होता है, मेथेट वाला। 2 से ज्यादा अगर कार्बन की बात करूं, बोले तो 3, 4, 5, 6, 7, तो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, मेरे को पानी जैसे दिख रहे हैं। और 8 से ज्यादा वाले कैसे होते हैं? सॉलिड, पत्थर के भाग। ठीक है, कारण इसका क्या हो सकता है निकिता? देखो क्या लिखा हुआ है, रीजन क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलर मास। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बल क्या? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बल जितना ज्यादा मास होगा, फॉर एग्जांपल ये एथ का अगर मैं बोलूं, इथेन अमीन का, और वहीं दूसरी तरफ मैं इधर बोलता हूं जैसे किसका? प्रॉप का, तो ये 2 कार्बन वाला है और ये भी 2 कार्बन वाला दूसरा मॉलिक्यूल, इसका मास कम होगा। वहीं जो प्रॉप वाले का है उसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। सॉरी यार, क्या मेरे को ये ठीक करना पड़ेगा, पेन टैब नया लेना पड़ेगा। और ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से इनके बीच में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी, राइट? लिख लो। हो गया? लिख दोगी निकिता अगर पेपर में आएगा कि इथेन अमीन और प्रोपेन अमीन में वाई इथेन अमीन इज गैसियस एंड प्रोपेन अमीन इज लिक्विड, है नी? ये है रीजन। ऑन इंक्रीजिंग कार्बन एटम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है? बल इंक्रीजेस। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बल क्या? वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो
उतना ज्यादा एक दूसरे के क्या आएंगे, क्लोज आएंगे, राइट। तो ये तो मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे एक वेसल है, दूसरा वेसल है, तीसरा वेसल है, ये 2 कार्बन वाला, ये 3 कार्बन वाला, और ये 8 कार्बन वाला। तो 2 कार्बन वाला ऐसा कुछ होगा, दूर दूर है, छोटा है, मॉलिक्यूलर मास भी कम, दूर दूर होंगे तो फोर्स और अट्रैक्शन भी कम। 3 कार्बन वाला थोड़ा बड़ा होगा, जिसकी वजह से थोड़े करीब आएंगे, और 8 कार्बन वाला तो बहुत ही बड़ा होगा, है ना, जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा करीब आ जाएंगे, जिसके कारण इनके बीच की फोर्स और अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, बहुत। और जब वो दोनों बहुत ज्यादा करीब हैं, ऐसा नहीं लग रहा है ये सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड में ही तो होता है कि दो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा करीब होते हैं। हम्म ठीक है, सही बात है। मुझे पता है क्या फीलिंग आ रही है, मुझे आ रही है इसमें अपनी देहरादून में जाने वाली ट्रैकर, वो ठूस ठूस के भरे रहते हैं, बिल्कुल चिपके हुए। ये मुझे आ रही है फीलिंग ब्ला ब्ला वाली, जिसमें एटलीस्ट भरे तो रहते हैं पर थोड़ा कंफर्टेबली बैठते हो, है ना। ब्ला ब्ला से गए हो कभी? ब्ला ब्ला शेयर्ड कैब होती है एक तरीके से, समझ रहे हो। और ये होते हैं वीआईपी लोग, ये वाले, समझ रहे हो, इकलौता ये आदमी बैठा रहेगा आराम फरमाए हुए, और एक एक बस ड्राइवर रहेगा, मतलब ये मेरी कार चला रहा है। तो देखो दूर दूर है ना, फोर्स और अट्रैक्शन कम, यहाँ बिल्कुल करीब है तो लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा करीब है तो बिल्कुल सॉलिड, मतलब टस से मस नहीं हो पाओगे आप, ऐसे हो ना बिल्कुल ऐसे। ट्रैकर में बैठी हो कभी देहरादून में जाते हुए, हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, हो गया। ऑर्डर लिखो, ऑर्डर चुपचाप। लोअर एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं, इनका देखो कैसा होता है, फाउल फिश स्मेल, गंदी स्मेल होती है, ठीक है। लिख दिया, कलर लिखो। Aniline and other aryl amines are usually colorless, but sometimes aniline gets colored due to atmospheric oxidation. इसको लिखो। क्या मतलब है, देखो, एनिलीन एंड अदर एराइल अमीन्स आर यूजुअली कलरलेस, मतलब इनका कलर नहीं होता, बिल्कुल पानी जैसे लैब्स में वाली टाइप के, वो देखें जो कलर नहीं होते, जिनके वाटर की तरह लगते हैं। बट समटाइम्स एनिलीन गेट्स कलर्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, लेकिन कभी कभी एनिलीन में कलर आ जाता है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन कर लेते हैं अपना। ऐसी कुछ लाइनें किसी काम की नहीं है, लिख देना इतना। देखो इसके बाद ऐश आपकी टर्न है, सेकंड हेडिंग डालो, सॉल्युबिलिटी। अगला पॉइंट लिखो,
देखो क्या कह रहे हैं, लोअर एलिफेटिक अमीन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। पहले तो लोअर एलिफेटिक अमीन्स आपको पता है क्या होते हैं? जिनमें 3 से कम कार्बन होते हैं। तो ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। 3 से कम मतलब 1 कार्बन वाला। देखो कोई भी सॉल्युबल इन वाटर है तो आपको मैंने कई बार बोला है, ये कई बार रिपीट होगी ये लाइन। ऐसा मैं हेलो एल्केन से बोलता हुआ यहां तक ले आया हूं आपको, है नहीं? उसका कारण एक ही है, कोई भी चीज पानी में तब सॉल्युबल है जब वो पानी के साथ एक बॉन्ड बना ले, है नहीं? रिश्ता बना ले। और उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? हाँ जी। हाइड्रोजन बॉन्ड, या और अच्छे से बोलूं तो इंटर क्या, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग विद H2O। ठीक है, लिख दो इसे। ड्यू टू देयर टेंडेंसी, मतलब उनकी क्षमता होती है किसकी? लोअर एलिफेटिक अमीन, मीथेन अमीन या इथेन अमीन की, टू फॉर्म क्या? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। और फिर ये चित्र बना लेना, ये डायग्राम बना लेना, इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि कैसे वाटर का ओ एच वाला जो हिस्सा है वो एन के साथ एच बॉन्डिंग बना रहा है। ओके। हो गया? हाँ जी। यही बना लिया? हाँ जी। ओके। तो अब आप खुद बताओ, देखो मतलब मीथेन अमीन पानी में डाला, घुल गया, मतलब पानी के साथ बॉन्ड बना लिया। इथेन अमीन डाला, घुल गया। प्रोपेन अमीन बना डाला तो थोड़ा कम घुला, और 4 वाला डाला तो थोड़ा और कम घुलेगा, है ना? हाँ जी। तो यही क्वेश्चन आता है कभी कभी। देखो हाइयर अमीन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई? या फिर इसी को दूसरे शब्दों में लिखा हुआ है अश्लेषा, क्या? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इन अमीन्स। क्या मतलब है इसका? पानी में घुलने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है जैसे जैसे हम कार्बन का नंबर बढ़ाते जाएंगे। लिखो क्वेश्चन। हाँ जी। क्या समझे फिर इससे? कि हायर अमीन्स ऑफ कार्बन सॉल्युबल। बताओ क्यों? उनका हाइड्रोजन बॉन्ड ये क्या बात है? यही तो पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा है? अरे बोलो। पहले भी कई बार बताया, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है, जैसे 1 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, या 2 कार्बन वाला और 3 कार्बन वाला, इस पे NH2, इस पे NH2 और इस पे NH2। ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे 1 कार्बन वाला है,
ये 2 कार्बन वाला है और ये 3 कार्बन वाला। हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। इनका कौन सा कैरेक्टर बढ़ जाता है? हाइड्रोफोबिक। मतलब ये 3 कार्बन वाले का जो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? ज्यादा। बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा साइज ऑफ कार्बन उतना ज्यादा हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर। हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर ज्यादा, तो इस वजह से ये H2O जो है ये इसके साथ जुड़ना तो चाहता है पर जुड़ नहीं पाएगा। किसकी वजह से? इनकी वजह से। हाँ, तो ये जुड़ने नहीं देंगे NH2 को H2O से। ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल, ऑयल डू नॉट मिक्स विद वाटर। कारण ऑयल में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो बहुत लंबा होता है, कार्बन 17 कार्बन वाला। ये पता नहीं 17C17H35 करके वो एक लंबी सी चेन होती है। लिख दो इसे फटाफट। हो गया? हाँ जी। अगला देखो निकिता, क्वेश्चन क्या है? सर अगला क्वेश्चन लिखो निकिता, क्या है? इन ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनअमीन, ब्यूटेनॉल इज मोर सॉल्युबल इन क्या? वाटर देन। करो इसको। क्या कह रहा है? वेसल में अगर आपने ब्यूटेनॉल लिया, 1 कार्बन 2 3 4 और OH, और यहाँ पे पानी है, वहीं एक तरफ आपका 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है? NH2 है along with water। तो ये कह रहा है कि ये जो है ये पानी में अच्छा घुल जाता है एज कंपेयर टू ये, है ना? क्या कारण लिखा है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्या? ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन, है नी? आसान शब्दों में मतलब ये अल्कोहल का जो OH है, O है, ये पानी के H के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा ना, पानी के H के साथ, वहीं NH2 का N पानी के H के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब क्योंकि ये O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, O ज्यादा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, और वेनाइट से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, बोले तो ये चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जिसपे इलेक्ट्रॉन क्या, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ ना, वाला बोलते हैं। वैसे तो ये मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बस ये H को ज्यादा चाहत रखेगा इस, जिसके कारण उसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। ऐसे लिख लो इसे। लिखा? अगर दोबारा नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, और मान लेते हैं यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव आता है ना, और यहाँ पे क्या आता है? स्लाइड पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पे भी होगा स्लाइड नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या होगा? स्लाइड पॉजिटिव। लेकिन बात ऐसी है कि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ N ने कुछ इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, मान लेते हैं 100 खींचे होंगे, तो यहाँ पे +100 होगा इधर कार्बन पे, लेकिन O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने 1000 खींच लिए होंगे अपनी तरफ, समझ रहे हो?
और इस पे 1000 रहे होंगे पॉजिटिव। अब ये 1000 नेगेटिव वाला H को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या फिर 100 नेगेटिव वाला H को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बताओ भाई। ऑब्वियसली नेगेटिव 1000 में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा है, भरमार है, तो वो चाहेगा भाई मेरी नेगेटिव, ये जो नेगेटिव है उसको थोड़ा कम हो जाए, तो ये H के साथ ज्यादा चाहत रखेगा बॉन्ड बनाने की, क्योंकि HOH में भी तो H के पास पॉजिटिव है स्लाइडली, नेगेटिव पॉजिटिव की ज्यादा चाहत रखेगा अपने लिए, ताकि पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लूं मैं, है नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव सीधे बॉन्ड ऐसे। अगला लिखो ऐश, हेडिंग थर्ड वाली। तो बॉइलिंग पॉइंट नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब अगर आप, मैंने आपको एक वेसल में या एक टेस्ट ट्यूब में क्या दे दिया, प्राइमरी अमीन, एक सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा, तो देख के पता चल रहा है प्राइमरी अमीन जिसमें NH2 होता है बल उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, NH सेकेंडरी अमीन वाले का कम, और N वाला टर्शरी अमीन का सबसे कम। कारण बताओ, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमीन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अमीन। ये फालतू सेकंड पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन लिख देना या पॉइंट ही हो जाएगा, क्यों बॉइलिंग पॉइंट क्या है प्राइमरी अमीन का सबसे ज्यादा है। एक्चुअली वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी अमीन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, ऐसे लिखना। अब यहाँ पे कारण है, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BP। लिखो इसको पहले, समझते हैं इसे। देखो क्या बोल रहा है, प्राइमरी अमीन, यहाँ पे बनाता हूँ एक छोटा सा, प्राइमरी अमीन मतलब NHH और सॉरी देखो क्या बोल रहे ऐश, प्राइमरी अमीन में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2H, अच्छा पहले मैं ऊपर वाला पॉइंट तो पता नहीं भूल गया, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखो किसके, एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग, मतलब कोई अमीन कितने ज्यादा H बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड उतने ज्यादा बनेंगे जितने अमीन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, अमीन के पास, राइट। प्राइमरी अमीन क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2H एटम विद N के पास 2H है ना, तो वो 2H ऐसे समझ लो नाइट्रोजन के 2 हाथ हैं H, जिसकी वजह से वो क्या कर लेता है, बगल वाले दूसरे अमीन के साथ क्या बना लेते हैं, क्या बॉन्ड बना लेता है H बॉन्डिंग, 2H एटम विद N, इट शो ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मान लेते ये अमीन का पहला H है और ये दूसरा H है, तो ऐसी दूसरे वाले अमीन के
उसके साथ NN के साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। जितना ज्यादा ये इसको पकड़ के जितना ज्यादा एक्सटेंट होगा उतना ज्यादा इन दोनों के बीच में क्या होगा बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ जी। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मुझे उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये दो मॉलिक्यूल क्या हो जाएं, और ज्यादा एनर्जी देने का मतलब है ज्यादा लिखो। वही एज कंपेयर टू सेकेंडरी में सिर्फ एक एच है, मतलब एज इफ मैंने किसी को एक हाथ से पकड़ा हुआ है, राइट। वहां थोड़ा कम और लास्ट वाले में तो और कम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एच एटम। जी ठीक है, हो गया बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ओवर।